नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वक्री शनि के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो चुके हैं। लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे। लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूँकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा और 20 अगस्त को शनि का अंश बल 23 डिग्री हो गया और 15 नवंबर को अंश बल 18 डिग्री होगा। इसका अर्थ ये है कि अब शनि वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैं आगे कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच मकर राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और आपके सामने 29 जून की कुंडली है। आप देखिए, इसमें शनि का अंश बल है 25 डिग्री। देखिए जहाँ पर शनि लिखा हुआ है, शनि के ऊपर 25 लिखा है, यानी शनि का अंश बल 25 डिग्री। अब चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा से बढ़ेगा, यानी 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब मैं आपको 20 अगस्त की कुंडली दिखाता हूँ। 20 अगस्त को देखिए, जो है शनिदेव का अंश बल, यहाँ देखिए शनि 23 डिग्री है अंश बल, 25 डिग्री से बढ़कर के 23 डिग्री हो गया 20 अगस्त को। यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार कर चुके हैं और युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब शनि का अंश बल 23 से 22 होगा, फिर 22 से 21 होगा, फिर 21 से 20 होगा। 15 नवंबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 नवंबर को देखिए शनि का अंश बल, देखिए 15 नवंबर को शनि का अंश बल है 18 डिग्री। यहाँ देखिए 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि और शनि वक्री का निशान है और इसके ऊपर लिखा है 18, यानी 15 नवंबर को शनिदेव का अंश बल 18 डिग्री होगा और पूर्ण युवा होंगे। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में शनि आपको क्या क्या लाभ देंगे। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है। शनि वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि चौथे भाव, 8वें भाव और दशम दृष्टि
लाभ के भाव पर पड़ेगी। वक्री अवस्था में किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी इस समय शनि की चेष्टा, शनि का बल दूसरे भाव पर होगा, चौथे भाव पर होगा, 8वें भाव पर होगा, 11वें भाव पर होगा और लग्न के भाव पर होगा। यानी आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और तीसरे चरण में जाते जाते शनि बहुत कुछ दे करके जाते हैं और ये वो समय आ चुका है जब आपको शनि बहुत कुछ देने जा रहे हैं। देखिए, 7.5 का समय वो होता है जब 7.5 वर्षों में शनि आपको पूरी तरह से तपा देते हैं, तपा करके खरा सोना बना देते हैं। दुनिया की पूरी समझ आपको आ जाती है, कौन अपना है कौन पराया है, किसने आपका साथ दिया, किसने आपका साथ छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाती हैं और आप एक निखरे हुए सोने, तपे हुए सोने की तरह निकल करके बाहर आते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, बहुत से जातकों का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि 7.5 की अवस्था में जो कुछ शनिदेव ने उन्हें दिया है उतना तो उन्होंने पूरे जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए, अंश बल से अगर मजबूत हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये निश्चित मानिए कि 7.5 में आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। लेकिन अगर शनि खराब हैं तो कष्ट मिलते हैं, लेकिन उपायों के द्वारा शनि को अच्छा भी बनाया जा सकता है। अब उपायों पर तो आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल बात करते हैं कि शनि 20 अगस्त से 15 नवंबर के बीच जब युवावस्था की ओर गतिमान होंगे तो आपको क्या क्या और किस किस तरह का फल देंगे और कौन कौन से काम आपके इस समय बनेंगे। शनि का गोचर धन के भाव में है और दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो सीधा सा अर्थ ये है अब आपको धन लाभ होना शुरू होगा। देखिए, शनि कभी भी डिनाई नहीं करते हैं, केवल डिले करते हैं। शनि मना नहीं करते हैं, शनि केवल देरी करते हैं। तो धन प्राप्ति में जो देरी हुई थी वो देरी अब समाप्त होगी और आपका पैसा आपको इस समय तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि शनि कर्म के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए दशम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र शनि के परम मित्र हैं, तो जब शनि अच्छा फल देंगे तो शुक्र भी अच्छा फल देंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी, शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल और केवल देरी कर देते हैं। तो आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, आपके कार्य तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे और जितना तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे उतनी ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होना भी शुरू हो जाएगी। 7.5 के दौरान आपके घर परिवार, आपके नातेदार, रिश्तेदारों और मित्रों से जो दूरी बनी थी, जो रिश्ते कमज़ोर हुए थे, उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब आप अपने अनुभवों के आधार पर कि आपकी परेशानी के समय कौन आपके काम आया, किसने आपको सपोर्ट किया और कौन किनारा कर गया, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए अब आप संबंध उन्हीं लोगों से प्रगाढ़ करेंगे जो उसके लिए पात्र होंगे। अब चूंकि 11वें भाव पर दृष्टि है, 11वां भाव आपका सोशल सर्किल होता है, तो मित्र आपके बनेंगे, लेकिन इस समय वही मित्र होंगे आपके, ऐसे ही लोगों से आप मित्रता करेंगे
जिन्होंने आपके ख़राब समय में आपका पूरा पूरा साथ दिया होगा। चूँकि शनि वक्री हैं, वक्री अवस्था में लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है, और शारीरिक रूप से आपको जो कष्ट प्राप्त हुए, स्वास्थ्य में जो समस्या आई, खास करके पैरों से संबंधित समस्याएं, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, पूरे शरीर में थकान, कमजोरी, आलस्य महसूस होना, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, इस तरह की सभी समस्याओं से आपको अब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। हड्डियों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स इस समय अब आपकी समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, व्यक्तित्व में आपके परिवर्तन आएगा। आपके मन का जो आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहती थी, वो समाप्त होगी। अब आपके अंदर शनि के कारण, शनि के वक्री होने के कारण आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, समयबद्धता, ये चीज़ें बढ़ेंगी। आपका डेली रूटीन बिल्कुल सही हो जाएगा, और जब सही रूटीन के साथ आप कार्य करेंगे तो फिर आपको सफलता भी मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है और लाभ के भाव पर भी पड़ रही है, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आपका भूमि भवन का सपना इस समय पूरा होगा। वाहन खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई मकान आपने बनवाना शुरू किया और वो मकान आपका पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, तो वो मकान आपका बनना शुरू होगा, मकान आपका पूरा होगा। चौथा भाव रियल एस्टेट को शो करता है और शनि रियल एस्टेट के कारक हैं, तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए शनि का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, और शनि की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन में जो परेशानियां, जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव आयु का होता है और शनि आयु के कारक होते हैं, तो शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। और चूंकि आठवां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो वो जातक जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक मेटल और मिनरल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस समय लाभ मिलने का ज़बरदस्त योग बन रहा है। इसके अलावा जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय विशेष महत्व का है। शनि चूँकि लग्न का भी फल दे रहे हैं, तो ऐसा मानिए कि शनि लग्न में बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी, और सातवां भाव जो होता है वो व्यापार का होता है। और अगर आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब शनि से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस पर मैंने चर्चा कर ली है, तो इसके दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय शनि का गोचर गुरु के नक्षत्र में है, यानी शनि गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे। गुरु आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और व्यापार भाव का संबंध शनि से बन रहा है, तो विदेशी व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा।
विदेशों से धन लाभ होगा, विदेशों में रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा और नए बिजनेस पार्टनर इस समय आपको मिलेंगे। हो सकता है कि पार्टनरशिप में, व्यापार में आपको घाटा हुआ हो या आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग वगैरह भी हुई हो, खास करके उन जातकों के लिए जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही, तो ऐसे जातकों को इन समस्याओं से भी राहत मिलेगी। और हो सकता है कि कुछ जातकों की नौकरी भी पिछले गोचर काल में छूटी हो, जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही थी और शनि की 7.5 आ गई, तो उनके साथ ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अब नई नौकरी का भी योग बनेगा, नए व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय धन का आगमन शुरू होगा, धन का संचय शुरू होगा और आप धन का निवेश भी करेंगे। तो मकर राशि के जातकों के लिए भले ही 7.5 गतिमान है, लेकिन 20 अगस्त से 15 नवंबर का समय विशेष फलदायी है, इसका लाभ उठाइएगा। और हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो शनि का उपाय कीजिएगा। उपाय करने से शनि आपको शुभ फल देना शुरू करेंगे और आपको शनि के गोचर का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।